नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, बात करेंगे आपके 7 और 8 दिसंबर के राशिफल के बारे में। वीडियो अति महत्वपूर्ण है। ग्रह गोचर व खास ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर इसे निर्मित किया गया है। आप यह तो बात जानते ही होंगे, जब भी ग्रह परिवर्तन होता है सभी राशि के जातकों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ प्रभाव पड़ने वाला है मेष राशि के जातकों पर। अगले 48 घंटे आप सचेत हो जाइए, क्योंकि कुछ खुशखबरियां तो है परंतु साथ में कुछ ऐसे खतरे भी हैं जिनके प्रति सावधानी बरतने से आप उनसे बच सकते हैं। और वीडियो में इसी प्रकार की खास जानकारी दी गई है। जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो आगे दी गई जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कान लगाकर पूरी वीडियो सुनिएगा। लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद के लिए यह अंतिम दिन होगा, लिख कर ले लीजिए। महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में आप लगे रहेंगे और छात्रों के लिए जो ये समय रहेगा 27 अक्टूबर के बाद का, यह होगा मेहनत करने का समय। परंतु घमंड अगर अंदर आ गया तो आपको नुकसान ही उठाना है, इस बात का ध्यान रखिए। विनम्र स्वभाव से जिएंगे तो आपका साथ ईश्वर स्वयं देंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। वही आप में से कुछ लोगों की नौकरी की तलाश खत्म होने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। भूमि भवन क्रय करने में हो सकता है आपको पूंजी लगानी पड़े। जी हाँ दोस्तों, शांति से फैसले लीजिए। जल्दीबाजी में कोई भी कार्य मत कीजिए। वाहन क्रय करने का मन बना रहे हैं तो लाभ होगा, परंतु सोच समझकर। गलत डिसीजन लेकर गलत वाहन मत खरीद लीजिएगा। मित्रों से मुलाकात आपका मन प्रफुल्लित करवा देगी, परंतु दोस्तों आहार पर नियंत्रण रखिए, अन्यथा पेट संबंधित रोग संभव है। समय कम है, अतः ज़्यादा मन कार्य में लग जाए। जो भी व्यक्ति जितना मन लगाकर अपना वह कार्य करेगा, यूँ समझ लीजिए उतना ही आनंद भी आएगा और तरक्की के मौके भी बढ़ते चले जाएंगे। मनचाहा जीवन साथी मिलने से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। वही दूसरी ओर अचानक से व्यापार में आपको एक ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो करना है समय रहते कर ले, फालतू समय बर्बाद बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको समय दे सके। तो जो समय मिला है उसी समय में आपको समय का सदुपयोग करना है। दूसरों की सीख से अपना नुकसान आप करवा सकते हैं, इसलिए भेलचाल में चलने की आदत, या यूँ समझ लिए दूसरों पर आत्मनिर्भर रहने की आपकी बेकार आदत आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे सकती। शांति से विचार करके ही अपना कोई भी निर्णय लीजिए। जल्दीबाजी आपको खा सकती है। आजीविका के स्रोत में वृद्धि के आसार है और बीच पुराने निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। केवल अपने कर्म पर विचार करें और आपको कर्म को समर्पित कर दें। आर्थिक लाभ तो संभव ही है, परंतु जहां आपने फिजूल खर्ची में अतिरिक्त मात्रा बढ़ा दी तो वहां आपका काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। संतानों के विवाह के मामलों में जल्दीबाजी मत कीजिएगा। गलत निर्णय जीवन बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। जोखिम भरे कार्य टाल दीजिए। वाहन व मशीनरी व अग्नि के प्रयोग में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। जीवन साथी के साथ विवाद की संभावनाओं के बीच गृहस्थी के मामले आपसी सहमति से हल होने वाले हैं। मांगलिक कार्य की बाधा दूर होकर लाभ की स्थितियां बनेगी और राजनीतिक मामलों में आपका विरोध हो सकता है, तो आपको बचने की ही हम सलाह देंगे। संतान की जिद पर नियंत्रण रखें, यानी जायज़ हो तो ही पूरी करें, अन्यथा ऐसा करके आप उनका स्वभाव भी बदल रहे हैं और उन्हें और ज़्यादा जिद्दी बना रहे हैं। आपकी कमज़ोर निर्णय शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो अपने निर्णय शक्ति पर और अधिक आपको काम करने की ज़रूरत है। अस्वस्थता रह सकती है और संपत्ति के कार्य भी लाभ देने वाले हैं। दूसरों की मजबूरी को समझते हुए उनका सहयोग कीजिए। उनका फ़ायदा उठाने की कभी भी मत सोचिएगा। क्रोध की अधिकता से आप अशांत रहेंगे और पिता से मतभेद समाप्त भी होने वाले हैं। नए कारोबार के बारे में पूरी तरह जानकारी लेकर ही निवेश करें। परिवार में आ रहे समारोह की तैयारी में लगे रहेंगे। आज कोई चौंकाने वाला समाचार आपको प्राप्त हो सकता है।
मनचाही नौकरी के लिए प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, दूसरों से अपेक्षा मत कीजिएगा। स्वयं आत्मनिर्भर बनकर आपको अपने कार्य करने होंगे। पहनावे में गुलाबी रंग का उपयोग अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपके काम बन जाएंगे और बीमारी के कारण आपका मन दुखी रह सकता है। मन में भय दुविधा का माहौल बनाएगा। संतान के विवाह की परेशानी दूर होगी और निजी कार्यों में दूसरों का दखल बंद करें। धर्म कर्म में मन लगने के साथ ही आर्थिक लाभ पूर्ण रूप से संभव है। साथ ही दोस्तों, प्रेम संबंधों की बात करें तो थोड़ा परेशानी है। किसी बड़े बुजुर्ग की वजह से मन चिंतित रह सकता है। आप अपनी लव लाइफ में अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। लव लाइफ को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंत के समय में अनुकूल होता सब कुछ नज़र आ रहा है एवं आपसी प्रेम में भी वृद्धि होती दिख रही है। अंदरूनी तौर पर थोड़े परेशानी है। किसी बात को लेकर मन ही मन चिंताग्रस्त रहने वाले हैं, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह दुविधा जल्द ही खत्म हो जाएगी और आपसी प्रेम को मजबूत करने के काफ़ी हद तक और के भी हाथ लगने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, विचारों की भिन्नता संबंधों के मध्य भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। इस स्थिति के कारण आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आ सकती है। आपको केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देना होगा और दूसरों की समस्याओं से पढ़ने से आपको बड़ी हानि हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अनायास लाभ प्राप्ति की संभावनाएं बन रही है, इसलिए जोखिम लेने की कोशिश की जा सकती है। लक्ष्य को लेकर काफ़ी गंभीरता नहीं रहेगी। आपको जीवन साथी की ओर से सहयोग की भावना प्राप्त होगी। पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण होगा और रचनात्मक क्षेत्र में आपको विशेष सुर्खियाँ मिल सकती हैं। आप काफ़ी आराम महसूस करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति से आप काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे। आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक खुश मिजाज माहौल में बीतेगा। आपको नई स्फूर्ति और नई ताजगी का अनुभव होने वाला है। बात को ध्यान से सुनिएगा। आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी और उदास महसूस कर सकते हैं। बाद में कुछ विशेष नहीं हो पाएगा, इसलिए जो हो सके समय पर कीजिए। फिजूल खर्ची से बचें। जीवन साथी अथवा साझेदार से मनमुटाव हो सकता है, ध्यान रखिए। जीवन के लिए अपने दृष्टिकोण में व्यवहारिक बनने की ज़रूरत है, इस बात को अपनाइए। विपरीत लिंग का कोई सहयोगी आपको आकर्षित कर सकता है। कार्य क्षेत्र में नए अवसरों में आपको सफलता मिल सकती है और स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और गुरुवार के व्रत से आपको शांति मिल सकती है, तो ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों, कमज़ोर व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। जनसंपर्क बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कुछ झंझट उपस्थित होंगे। झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमज़ोर स्थिति के कारण आपको दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राहों पर चलना ही अच्छा रहेगा। नए कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष उल्लेखनीय बना रहेगा। किसी संबंध अथवा खुद की अस्वस्थता से आप परेशान भी हो सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के अच्छा समय है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रयास करने होंगे। यह आपके लिए एक लाभदायक समय है। अच्छा अवसर आपके लिए इंतजार कर रहा है, परंतु ज़रूरत है एक सही समय की। कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष लाभ की अथवा नए अवसरों की संभावनाएं हैं। प्रियजनों के साथ संपर्क में रहे। परिवारजनों के साथ आनंद और घनिष्ठता बढ़ने वाली है। दोस्तों, अचानक से दौड़ धूप रहेगी। जी हाँ, बढ़ती जिम्मेदारियों को संभालने में आप विफल न हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे टाइम में अपने परिपक्वता का नज़ारा सबको दर्शाया तो यकीन मानिए आपका काफ़ी हद तक सभी सहयोग भी करेंगे और आप इतने काबिल है देखकर सभी लोग हैरान भी हो जाएंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बनेंगे। पारिवारिक वैमनस्य से दूर होकर यश की प्राप्ति के योग है। बाल बच्चों से आनंद और प्रमोद के भाव झलकने वाले हैं। जॉब का कोई नया ऑफर आपके हाथ लग सकता है, लेकिन फैसला जो ले सोच समझ कर ले। संतान के प्रति रुचि बढ़ेगी और व्यापार में नए अनुबंध प्राप्त होंगे। कानूनी मामलों में लापरवाही मत कीजिएगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं। सरल स्वभाव से परिवार में सुख और शांति रहेगी और लोग समस्याओं से बचने के लिए आपसे मदद और परामर्श लेने वाले हैं, क्योंकि आपकी राय उनके बहुत काम आ सकती है। धार्मिकता और आध्यात्मिकता में आपका मन लगेगा। भाई बंधुओं से विचार से तालमेल का अभाव रहेगा, परंतु सहकर्मियों से आपको
सही प्राप्ति होगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, वे सभी लोग जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और सामने मीठा बोलते हैं, उन लोगों से आपको दूरी बना कर रखनी है और ऐसे लोगों को पालना ही नहीं है और मित्र भी नहीं बनाना है, क्योंकि इस प्रकार के लोग आस्तीन का सांप होते हैं, आपको कभी भी डस सकते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र भी बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अपने प्रिय के प्रति आप अच्छा बर्ताव कीजिए। उन पर शक करने की गंदी आदत आप दोनों के रिश्तों में खटास ला सकती है। वे पूर्ण रूप से आप पे समर्पित है और इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के बाद अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको सदैव अपना राशिफल मिलता रहे। अभी के लिए आप सभी को जय माता।